अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको फैसलाबाद बोर्ड पैटर्न के बारे में बताया था कि बोर्ड पैटर्न में इंग्लिश में क्या क्या पेपर में आना है। और जो सेकंड लेक्चर है इसमें आज हम देखेंगे कि शॉर्ट स्टोरीज होती ही क्या हैं। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक तक आपने जो पढ़े हैं वो सिंपल लेसन्स थे। अब फर्स्ट ईयर के इंग्लिश का लेवल मैट्रिक से काफ़ी बल्कि बहुत ज़्यादा या कम्प्लीटली आप कह सकते हो डिफरेंट है। तो हमारे यहाँ हमारी बुक 1 में जो है वो 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं बोर्ड पैटर्न में, मैंने आपको बताया, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी होती क्या है? शॉर्ट स्टोरी की अगर आप डेफिनेशन लिखो तो डेफिनेशन क्या होगी? शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी में आप लिखोगे इट्स अ पीस ऑफ prose fiction it's a piece of prose fiction that typically can be read से मैं आपको बताता चलूं, रीड एक ऐसा वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड दोनों के, तीनों के स्पेलिंग सेम है, लेकिन फर्स्ट को रीड पढ़ना है, सेकंड को रेड और थर्ड को आपने रेड पढ़ना है। सेकंड और थर्ड दोनों को आपने क्या पढ़ना है? रेड। तो शॉर्ट स्टोरी जो है इट्स अ पीस ऑफ प्रोज फिक्शन दैट टिपिकली कैन बी रेड इन वन सिटिंग एंड फोकसेस on self-contained incidents or series of linked incidents with the intent of evoking single affect or mood। डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर देता हूं। शॉर्ट स्टोरी इज अ पीस ऑफ प्रोज फिक्शन दैट टिपिकली कैन बी रेड। तो शॉर्ट स्टोरी जो है ये एक प्रोज फिक्शन का एक हिस्सा है। प्रोज जो है ये इंग्लिश, अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ो तो उसमें इंग्लिश के मुख्तलिफ जॉनराज आते हैं, कैटेगरीज भी आती हैं, जिस तरह पोइट्री आ जाता है, शॉर्ट स्टोरीज आ जाता है, नॉवल आ जाता है, तो इसी तरह प्रोज भी है। तो ये प्रोज की का ही एक हिस्सा है दैट टिपिकली कैन बी रेड, जिसे आप मखसूस अंदाज में ख़ास तौर पर पढ़ सकते हो इन वन सिटिंग, एक बार बैठ के। यानी ये इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं होती कि जिसे पढ़ने के लिए आपको कई दिनों या कई हफ्तों के लिए टाइम जो है वो रिक्वायर हो। और इसमें पूरे का पूरा फोकस होता है सेल्फ कंटेन्ड इंसिडेंट्स, एक ऐसे वाक़यात पर जो बंदे के साथ खुद पेश हुए हों। या ये फोकस स्टोरी में किया जाता है सीरीज ऑफ लिंक्ड इंसिडेंट्स, ऐसे वाक़यात का सिलसिला या तसलसल जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसका इफेक्ट क्या होता है, इंटेंशन क्या होता है? इसका इंटेंशन होता है सिंगल मूड, सिंगल इफेक्ट या मूड। सिंगल इफेक्ट या मूड से मुराद ये है कि कोई भी रीडर जो है जब वो अकेला बैठा शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहा है तो उसमें हमें एक स्पिरिट ऑफ स्टोरी नजर आता है, यूँ कह लो पैशन या फीलिंग नजर आता है कि रीडर जो है उसका फीलिंग क्या है स्टोरी पढ़ते वक्त, उसके माइंड के ऊपर इफेक्ट कौन सा होता है, स्टोरी पढ़ने के बाद उसका मूड किस लेवल का है। तो शॉर्ट स्टोरी जो है ये प्रोज फिक्शन का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे आप एक ही सीटिंग में बड़े ही ख़ास तौर पर बैठ के पढ़ सकते हो। और इसमें जो वाक़यात होते हैं वो तो यहाँ किसी भी पर्सन के साथ ज़ाती तौर पर पेश आए होते हैं, और यहाँ वाक़यात जो हैं वो सीरीज़ की शक्ल में होते हैं, लेकिन तमाम के तमाम वाक़यात एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं।
ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कुछ फीचर्स शॉर्ट स्टोरी की, क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज अगर डायरेक्ट पढ़ानी शुरू कर दी जाएं तो बच्चों के दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मीनिंगलेस होते हैं, जिनका कोई इतना ख़ास मकसद नहीं होता, तो वो बच्चे भी परेशान होते हैं। तो अगर इसकी फीचर्स उनको पता होंगी स्टूडेंट्स को, तो उनके लिए शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। फीचर्स में सबसे पहले मैं इसके 5 की एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज के 5 की एलिमेंट्स जो है, यानी 5 अहम या ज़रूरी जो है एलिमेंट्स वो डिस्कस करूंगा। सबसे पहला एलिमेंट है करैक्टर, कि शॉर्ट स्टोरीज में करैक्टर भी आता है। करैक्टर में आप लिखोगे इट्स अ पर्सन who takes part in the story। करैक्टर से मुराद एक ऐसा शख्स जो स्टोरी में जो है वो हिस्सा लेता है, यानी स्टोरी के जितने भी इंसिडेंट हैं उनको परफॉर्म करने के लिए लाइव जो पर्सन्स जो हैं, जो लोग, जो अशखास जो हैं वो हिस्सा लेते हैं, वो क्या होते हैं, वो करैक्टर्स होते हैं। और नेक्स्ट इसका की एलिमेंट है सेटिंग। सेटिंग क्या है? सेटिंग जो है इसके लिए आप लिखोगे कि सेटिंग मीन्स इट्स अ टाइम एंड प्लेस इन विच इट हैपन्स। सेटिंग का इशारा उस टाइम और प्लेस की तरफ होता है जिस वक्त स्टोरी वाक़या होती है। अगर कोई स्टोरी जो है वो आज से 100 साल पहले की है तो उसकी सेटिंग जो है हम उसी के मुताबिक रखेंगे सारी, कि उसमें लोगों का तर्ज ज़िंदगी, वे ऑफ लिविंग आप कह सकते हो, वे ऑफ ईटिंग, वे ऑफ अर्निंग, उनके सोशल लेवल्स के जो आपस में रिलेशंस हैं वो किस तरह के थे, उनका वे ऑफ टॉकिंग यानी बॉडी लैंग्वेज किस तरह का था, ये सारी चीज़ें सेटिंग में आ जाती हैं। कि स्टोरी जिस ज़माने में वाक़या हुई है हमने हूबहू उसकी सेटिंग इस तरह करनी है कि उसे उसी ज़माने के मुताबिक प्रेजेंट करना है। सेटिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका 5 की एलिमेंट्स में प्लॉट का। प्लॉट से मुराद, जिस तरह आप प्लॉट का बुनियादी मकसद तो होता है कहानी, तो यहां पर आप प्लॉट को डिफाइन कर सकते हो, इट्स द सीरीज ऑफ एक्शंस ऑफ द स्टोरी। स्टोरी में जितने भी एक्शंस होते हैं उनका जो एक सिलसिला होता है वो प्लॉट कहलाता है। जो अच्छी प्लॉट होती है उसमें 3 चीजें होती हैं। उसका एक प्रॉपर बिगिनिंग होता है, एक जबरदस्त किस्म का आगाज होता है, फिर उसके बाद उसका मिडल भी आएगा, फिर उसके बाद उसका एक एंड होता है जिसे आप क्लाइमैक्स भी कह सकते हो। ठीक है, जिसमें तमाम जो मिस्ट्री होती है वो रिजॉल्व हो जाती है। जितनी भी कड़ियां जो होती हैं स्टोरी के शुरू में, जैसे स्टोरी स्टार्ट होती है वो बिखरना शुरू हो जाती है, मिडल तक जाते जाते स्टोरी बहुत ज़्यादा फैल जाती है, और जैसे स्टोरी जो है कोई राइटर वाइंड अप करना शुरू करता है तो वो क्लाइमैक्स की तरफ अपना जो है वो सफ़र शुरू कर देता है। क्लाइमैक्स जो है एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी कड़ी भी होती है जिसके ऊपर कोई भी राइटर जो होता है अपनी स्टोरी को कंक्लूड कर देता है। तो जैसे कि आप ड्रामाज में और जगह पर भी देखते हो कि बहुत सी स्टोरीज ऐसी हैं जिसमें कोई ना कोई छोटा सा ऐसा पॉइंट होता है, जैसे ही वो रिजॉल्व होता है ऑडियंस के सामने, ऑडियंस समझ जाती है कि इसका एंड क्या होगा, वो क्लाइमैक्स में आ जाता है। तो ये आपके 3 पॉइंट हो चुके हैं। 3 के बाद बाकी पॉइंट जो है मैं इधर लिख देता हूं आपको। कैरेक्टर, सेटिंग, प्लॉट, और चौथा पॉइंट होगा आपका कन्फ्लिक्ट।
कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट जो है इसकी डेफिनेशन ये होगी कि इट्स द स्ट्रगल बिटवीन टू पीपल और थिंग्स इन अ स्टोरी। किसी भी कहानी में जो स्ट्रगल होती है, जो कश्मकश होती है, चाहे वो दो लोगों के बीच में हो या दो चीज़ों के बीच में हो, वो कन्फ्लिक्ट कहलाती है। कन्फ्लिक्ट दो तरह की होती है। पहली इसकी टाइप है एक्सटर्नल, दूसरी इसकी टाइप है इंटरनल। कन्फ्लिक्ट से मुराद ज़हनी कश्मकश, और ये बैरूनी भी हो सकती है और अंदरूनी भी हो सकती है। जैसे कि आप फर्स्ट स्टोरी में देखोगे, बटन में एक बेसिक कैरेक्टर नॉर्मा है, जब उसे एक पैकेज दिया जाता है वो जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाती है। इंटरनली वो कन्फ्लिक्ट का शिकार होती है, वो उसे खरीदना चाहती है, लेकिन वो अपने हस्बैंड से डायरेक्ट नहीं कह पाती कि हम उस पैकेज को खरीद लें। दूसरा फिर कन्फ्लिक्ट हमें उस नॉर्मा और उसके खावंद के बीच में नजर आती है, वो है एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट, कि नॉर्मा जो है वो एग्री होती है लेकिन उसका खावंद मिस्टर आर्थर लेवल जो है वो डिसएग्री होता है। तो थ्रू आउट द स्टोरी, आप यूँ कह लो टिल द एंड, आखिर तक पूरी कहानी में हमें ये दोनों कन्फ्लिक्ट जो है ये नजर आएंगी। कन्फ्लिक्ट जो है ड्यूअल कंडीशन ऑफ माइंड, एक दिमाग यूँ कह लो डबल कंडीशन होती है जिसमें इंसान डबल माइंड हो जाता है कि कोई काम करे या ना करे, जहनी तौर पर या वैसे आप यूँ कह लो फिजिकली जो है कश्मकश का शिकार हो जाना डिसीजन लेते हुए, वो भी कन्फ्लिक्ट में आता है। उसके बाद पांचवा आपका टॉपिक आ जाता है थीम। थीम जो होता है इसके लिए आप लिखोगे इट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी। ये कहानी का सेंट्रल आइडिया होता है। क्या होता है? सेंट्रल आइडिया, मरकजी ख्याल। थीम में हमने ये बताना कि किसी भी स्टोरी का मरकजी ख्याल क्या था। अब एक स्टोरी में एक से ज्यादा थीम भी हो सकता है और एक थीम भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी फीचर्स हैं, अदर फीचर्स भी मैं मुख्तसर अंदाज में आपको बयान कर दूं। उनमें पहले नंबर पे आ जाती है आयरनी या स्टायर, तंज जिसे हम कहते हैं, तंज व मजाक कहानी में, ठीक है। और उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है ह्यूमर, हंसी मजाक के मीनिंग में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कैथारसिस। कैथारसिस एक ऐसा पॉइंट है जिसमें खौफ और हिरासत का माहौल जो है वो कायम कर दिया जाता है। कोई ऐसा टेरिबल सीन पेश किया जाता है जिसमें एक बहुत ज़्यादा खौफ को जो है वो खौफ का माहौल बना दिया जाता है राइटर की तरफ से। और उसके बाद एक टर्म है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी होता है डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड समथिंग, या आप कह सकते हैं बियॉन्ड द कंप्रीहेंशन, कोई चीज का समझ से दूर होना। जिस तरह आप कह लो कि स्टोरी में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर आपको वो आपके लिए क्वेश्चन मार्क हैं, उनका आंसर ना आपके पास होगा ना टीचर्स के पास होगा। वो राइटर ने जो है एम्बिग्विटी को जो है वो यूज किया होता है। अब नॉर्मा वाले पहले शॉर्ट स्टोरी में पेज नंबर 2 पे आता है, मिस्टर स्टीवर्ट जब उनके घर बैठा होता है वो कहता है द बॉक्स के बारे में जब बताता है वो कहता है द बेल इज कनेक्टेड टू आवर ऑफिस। और स्टोरी के वहां पर उसने कहा कि आप ये बटन दबाएंगे, इस बेल का कनेक्शन हमारे ऑफिस से है। और आप स्टोरी के एंड पे देखोगे जब उसका अपना खावन मर जाता है, फिर वो उस बॉक्स को निकाल के जब तोड़ती है तो उसके अंदर कोई ट्रांजिस्टर, कोई वायर, कोई ट्यूब, कुछ नहीं होता, ना ही कोई स्क्रू होते हैं, ना ही कोई नेल्स होते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक डिवाइस के अंदर बिल्कुल जो है वो कुछ भी ना हो और उसमें जो बेल हो उससे जो है वो आप बटन दबाओ और बेल जो है उनके ऑफिस में जो है सुनाई दे। तो ये एम्बिग्विटी है।
फिर इस एम्बिग्विटी में एक और टर्म आ जाती है, उसने लाइफ इंश्योरेंस की बात की थी, क्या उनके फैमिली को जो पैसे मिलने थे वो लाइफ इंश्योरेंस के थे। तो अक्सर ग्रामर पर राइटर्स ने लिखा है कि जी वो $25,000 की लाइफ इंश्योरेंस थी जो उसकी इन केस ऑफ सडन डेथ डबल हो के अमाउंट उसकी फैमिली को मिली, जबकि स्टोरी में मिलने की बात कोई नहीं की गई। स्टोरी में ये बताया गया था कि जैसे ही नॉर्मा को उसके खावंद की डेथ के बारे में बताया जाता है, उसे अपने खावंद की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में याद आता है। तो वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं होती जिसमें वो बताया जाए कि वो जो अमाउंट थी वो एग्जैक्ट उसकी फैमिली को मिली है या नहीं मिली। यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, उसमें मेंशन किया जाता है कि मिस्टर स्टीवर्ट जो है आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानता था। ये बात भी ग्रामर्स पर मुख्तलिफ राइटर्स ने लिखी हुई है, जबकि जब आप शॉर्ट स्टोरी पढ़ोगे तो ये भी एम्बिग्विटी में आ जाती है कि मिस्टर स्टीवर्ट को कैसे पता चला कि मिस्टर आर्थर की जो है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है $25,000 की हो चुकी है, जो इन केस ऑफ सडन डेथ $50,000 की शक्ल में उन्हें मिलनी थी। ये सारी एम्बिग्विटी में आ जाती हैं चीज़ें। एम्बिग्विटी होता है डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड समथिंग, ऐसी चीज़ जिसको समझना आपके लिए मुश्किल हो। पहली एग्जांपल मैंने दी बॉक्स की। स्टीवन ने कहा था कि बॉक्स की आप बेल दबाएं बटन दबाएं, बेल जो है हमारे दफ्तर से मुंसलिक है। जब उस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं था, जब उस बॉक्स के अंदर कोई डिवाइस कोई चीज़ लगी नहीं थी, तो बेल जो है वो किस तरह हम कनेक्ट कर सकते हैं, बेल जो है वो हम किस तरह जो है वो बेल उनके ऑफिस को सुनाई देगी। तो ये चंद एक उसकी फीचर्स थी शॉर्ट स्टोरी की स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है अगर आप इसे अच्छे से लर्न करोगे तो आपको जो है वो आगे शॉर्ट स्टोरी पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा और आसानी भी होगी, ठीक है। क्योंकि ये टेक्निक्स जो है, ट्रेड्स जो हैं, जिन्हें अगर आप अच्छे तरीके से अगर समझ लोगे तो फिर आप रीडिंग का एक टेस्ट भी जो है वो बहुत इंजॉय करोगे, टेस्ट ऑफ रीडिंग भी आपको आएगा। तो इसमें थीम्स की बात हो रही थी, फिर इसकी कैटेगरीज भी हैं, कुछ शॉर्ट स्टोरीज जो है वो साइंटिफिक होती हैं, कुछ शॉर्ट स्टोरीज जो है वो हॉरिबल होती हैं, आपने हॉरर मूवीज भी देखी होंगी। साइंटिफिक फिक्शन में आ जाती हैं, कुछ स्टोरी जो होती हैं वो हॉरर फिक्शन में आ जाती हैं, कुछ स्टोरी जो है वो कॉमिक फिक्शन में आ जाती। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? साइंटिफिक फिक्शन की। नेक्स्ट कौन सी है? हॉरर फिक्शन की। नेक्स्ट कौन सी? कॉमिक फिक्शंस की। इसी तरह और भी कुछ हैं जिसमें आप कह सकते हो कुछ स्टोरीज जो होती हैं कॉक एंड बुल होती हैं, मनगढ़ंत होती हैं, वो रियलिटी पर मुबनी नहीं होती, उनका मकसद जस्ट रीडर को एक अच्छा मैसेज देना होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको शॉर्ट स्टोरी और शॉर्ट स्टोरी के कुछ की पॉइंट्स बताए, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं, शॉर्ट स्टोरी और नॉवल में डिफरेंस क्या होता है हम उसे डिस्कस कर सकते हैं। अक्सर बच्चे जो हैं वो शॉर्ट स्टोरी और नॉवल को एक ही चीज़ कंसीडर करते हैं, जबकि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो डिफरेंस मैं मुख्तसर आपको बताऊंगा। डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवल। शॉर्ट स्टोरी और नॉवल के बीच डिफरेंस क्या है? पहला तो आ जाता है कैरेक्टर्स का। पहला डिफरेंस कौन सा आ जाता है? कैरेक्टर्स का। तो अगर देखा जाए शॉर्ट स्टोरी में, इधर इस तरह कॉलम बना लेते हैं, बल्कि इसमें दोबारा रेज करता हूं। इधर लिख देते हैं शॉर्ट स्टोरीज, इधर लिख देते हैं नॉवल, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट आएगा कैरेक्टर्स का। पहला पॉइंट कौन सा आना? कैरेक्टर्स का। शॉर्ट स्टोरीज में कैरेक्टर फ्यू होते हैं, चंद एक, या आप कह सकते हो लिमिटेड होते हैं।
और नॉवल में करेक्टर जो होते हैं इन लार्ज नंबर, ज्यादा तादाद में होते हैं, इन लार्ज नंबर, या आप कह सकते हो अनलिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड से मुराद ये नहीं कि वो कोई लिमिट ना हो, यानी ज्यादा होता है। और फिर इसके करेक्टर्स की कैटेगराइज वो करता है नॉवल के करेक्टर्स को मेजर करेक्टर में और माइनर करेक्टर में। बड़े करेक्टर भी होते हैं, छोटे छोटे करेक्टर भी होते हैं। अब आप कोई भी स्टोरी देख लो, उसमें अगर आपको कोई भी सीन नजर आता है कि कोई भी मेन करेक्टर है जो हीरो है नॉवल का, अगर वो उसमें अगर वो किसी जगह पर उसने कोई ऐसा सीन पेश किया है कि वो कोई चीज़ खरीद रहा है, तो आप देखोगे कि उस पूरी स्टोरी में जिस बंदे से वो चीज़ खरीद रहा है, अगर वो शॉपकीपर है तो वो एक ही सीन में आता है। वो एक वेंडर की शक्ल में भी आ सकता है, एक रिक्शा ड्राइवर की शक्ल में भी आ सकता है। उसका डिफरेंट सा रोल होता है, वो माइनर करेक्टर में आता है। ठीक है, जिस तरह आपने अपनी जो है वो मॉडर्न आज के दौर में मूवीज देखते हो, कोई एक्शन सीन हो रहा है, ठीक है, और विलन के साथ जो छोटे मोटे गुंडे होते हैं वो माइनर करेक्टर्स में आ जाते हैं। और दोनों में कुछ डिफरेंस था करेक्टर्स का। उसके बाद आप इसमें वर्ड्स का डिफरेंस लिखोगे। स्टोरीज जो है ये आमतौर पर इसके बारे में मुख्तलिफ राय है। स्टोरीज 1000 वर्ड की भी हो सकती है, 1000 से कम वर्ड्स की भी हो सकती है, 2000 वर्ड तक भी जा सकता है काम, 3 तक भी जा सकता है। मैक्सिमम स्टोरी के लिए कहा जाता है कि 7500 7000 और 500 वर्ड्स की स्टोरी मैक्सिमम हो सकती है। और नॉवल जो है इसमें आप देखोगे जो वर्ड्स होते हैं वो ग्रेटर देन, ज्यादा होते हैं 7500 वर्ड्स की तादाद 7500 से ज्यादा होती है नॉवल में। ठीक है, और उसके बाद थीम्स आ जाते हैं। थीम्स सिंगल भी हो सकता है और थीम जो है वो मोर देन 1 भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा थीम भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस नॉवल और शॉर्ट स्टोरी में करेक्टर्स का और वर्ड्स का होता है। वर्ड से मुराद उसकी लेंथ कितनी होती है, कि वो कितनी लेंथ का नॉवल होता है, कितनी लेंथ की शॉर्ट स्टोरी होती है। तो ये मेजर डिफरेंस था इसमें। तो ये चंद एक डिफरेंसेस थे। इसके बाद कुछ चीज़ें जो हैं, जिस तरह मैंने इम्पोर्टेंट एलिमेंट डिस्कस किए थे, उसमें प्लॉट भी डिस्कस की थी, कन्फ्लिक्ट भी डिस्कस की थी, या कुछ ये दूसरी फीचर्स नीचे यहाँ पर मैंने डिस्कस की हुई हैं, आयरनी, ह्यूमर, कैथारसिस, एम्बिग्विटी। तो ये शॉर्ट स्टोरी और नावल ये दोनों में इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो है वो आज का लेक्चर जो है वो हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा वो हम पहली शॉर्ट स्टोरी राइटर को डिस्कस करेंगे और उसके करैक्टर्स और प्लॉट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।